अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है अदल। अज़ीज़ दोस्तों, अदल और इंसाफ का ताल्लुक बराह रास्त हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। अदल जिस मुआशरे के अंदर मौजूद हो, जहाँ इंसाफ की फरावानी हो, जहाँ लोगों के साथ यकसां रियासत पेश आती हो और रियासत भी वो जो कि बराबरे हकदार हो माँ की जैसी। अजीज़ दोस्तों, खिलाफत राशिदा के मीनार सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात अक़दस से हम ज़रा कुछ सीखने की कोशिश करें तो सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खिलाफत पे मामूर हुए तो उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी वो अजीम उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और उनकी ज़िंदगी से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एक मर्तबा सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दारुल खिलाफा से बाहर रात को निकलकर एक वीराने में गए तो वहाँ एक आजड़ी बैठा हुआ था। उसने पीटना शुरू कर दिया बंदों को देखकर कि यहाँ हुक्मरान वक्त अगर सही होता तो एक पखे के अंदर, चादरों के घर के अंदर पड़ा हुआ मेरा माल असबाब और मेरी घरवाली जिसको अब डिलीवरी की दर्दें हो रही हैं वो मेरी तीमारदारी भी करता और मुझे राशन भी पहुंचाता। अजीज़ दोस्तों, ये चीज़ जो है सुनने के बाद कई एक रवायतों में है कि सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस गए और अपने घर में जाके अपने घरवाले को साथ लिया, अपने कांधे पे आटे की बोरी उठाई, राशन उठाया और अपनी बीबी को लेते आकर उस पखीवास के पास पहुंचे। सलाम दुआ हुई और उनके साथ गुफ्तगू में मशगूल हो गए। अपनी बीबी को उसकी घरवाली के पास भेजा और आजड़ी की घरवाली की जो डिलीवरी थी आसानी से अम्मी जान ने करवा ली। हमारी सबकी बुजुर्गवार अम्मी ने जब उनकी डिलीवरी हो गई तो उसके बाद सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने आवाज़ देकर कहा अंदर से कि ए उमर, इस भाई को बताइए कि इनके यहाँ इनके घर बेटा पैदा हुआ है, ये खुशखबरी इनको सुना। और जब ये डिलीवरी अपने अंजाम को पहुंची खुशसलूबी से तो उनके लिए खाना उस वक्त के मुताबिक से अम्मी जान ने तैयार किया और उनको खाना खिलाया। पेट भर कर उन्होंने खाना खाया और जब उनके साथ मुखातिब होने लगे और फिर यही बातें करने लगे आजड़ी कि हमारा जो हुक्मरान है वो ठीक, ये अगर ठीक होता तो हमारे ये हालात ना होते और उमर अगर सामने हो तो मैं उसके साथ बात कर सकता हूँ, तो आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ही उमर हूँ और आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आप शिकवा कर रहे थे और मैं यहाँ अंधेरे में चक्कर लगा रहा था कि कहीं कोई भूखा न सो जाए, कहीं कोई गरीब ज़रूरतमंद मेरा इंतज़ार न कर रहा हो। मैं रातों को जाग जाग कर अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म के साथ मैं लोगों का देखभाल और उनकी जायदादों की रखवाली किया करता हूँ। तो यकीन जानिए उस आदमी के आंखों से आंसू आ गए और वो उससे पहले बेदीन था और उसने फौरन ही कलमा हक पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। अजीज़ दोस्तों, सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से काफ़ी रवायतें मशहूर हैं। उनकी जो अल्हम्दुलिल्लाह
जो जुर्रत थी, जो बहादुरी थी, उसके तो किस्से बहुत मशहूर हैं। फिर उन्होंने अपने लिए कोई ऐसी ख़ास दौर खिलाफत के दौरान कोई चीज़ साथ नमूद नुमाइश की नहीं रखी, ना ही उन्होंने जो है दर पे दरबान रखा। उनने ऐलान कर रखा था कि मेरे दर पे ना होगा, ना कोई तुर्की नस्ल का घोड़ा होगा जिसके ऊपर मैं सवारी करूं, ना कोई नमूद नुमाइश होगी। और जो कौम का ख़जाना है, जो लोगों का ख़जाना है, उसके ऊपर जो मामूर ख़जानची हुआ करते थे असहाब इकराम रिज़वानुल्लाह, उनको भी पता था कि उम्र की कोई भी तनख्वाह नहीं है। और इनके अलावा भी उन्होंने फिर इस्लाहात भी बहुत ज़्यादा की। उन्होंने महकमा डाक की बुनियाद, महकमा पुलिस की जो है, फ़ौज की जो है ना बुनियाद रखी। इसके अलावा एक रवायत भी बड़ी मशहूर है कि दरियाए नील के लिए, कि क्योंकि वो वक्तन बवक्तन जो है इस मौसम में जो है ना बहा करता था, लगातार कंटिन्यूली वो नहीं बहता था, ठीक है। तो उसकी तरफ एक रुका भेजा कि अगर नील और ज़माने जाहिलियत में मिस्र के लोग जो है ना उसमें एक दुल्हन औरत जो है सजादा चाह के लाते थे और उसके अंदर डाल देते थे, तब दरियाए नील जो है रवां दवां हो जाता था, उनकी मुरादें पूरी हो जाती थी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक रुका भेजा कि जाकर ये नील के अंदर डाल दो। रुके का खुलासा ये था कि ए नील, अगर तू अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म के साथ जारी होता है तो फिर ये रुका मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से भेज रहा हूँ, खलीफा दोयम। और अगर आप इसके हुक्म के बगैर और इस नहुसत के साथ चालू होते हैं तो सारी ज़िंदगी ऐसी कि दोबारा तुम्हारे पेट से रेत ही जो है ना उड़ती फिरेगी, तो आबाद नहीं होगा। तो अजीज़ दोस्तों, उस रुके की बदौलत दरियाए नील ता क़यामत जारी रहेगा, कभी भी खुश्क नहीं होगा। और अजीज़ दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत ज़्यादा कारनामे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे लिए मीरास छोड़ी। तो हम ख्वाहिशों को लगाम दें, अपने कंट्रोल से बाहर ना निकलें, अपने लिए इतना करें कि आज खा लिया और कल का अल्लाह के ऊपर रखें। ये ईमान की लिमिटेशन होनी चाहिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।